સંવત 2486 ભાદરવા સુદ સાતમ તારીખ 29/8/60 સોમવારના દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી પદ્માનંદી પંચવિંશતિમાંથી શ્રી ઋષભજીનું સ્તોત્ર ગાથા 27મી ત્રીસ ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમયસ્મારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. पद्मनंदी 25 नाम का ग्रंथ है. पद्मनंदी एक महान आचार्य दिगंबर संत हो गया है, भावलिंगी संत. 900 वर्ष पहले लगभग वनवासी संत था, आत्मज्ञानी ज्ञानी. आत्मा में छठी भूमिका सप्तमी भूमिका जिसको प्रकट हुई थी, ऐसा भावलिंगी संत. अध्यात्म की दृष्टि का भी उसमें बहुत कथन है, और धर्मी जीव को भगवान की भक्ति पूजा का भी भाव आता है. शुभ भाव है, शुभ भाव. ये धर्म नहीं, तो भी शुभ भाव धर्मी को आया बिना रहते नहीं. शुभ का अर्थ पुण्यबंध का कारण, धर्म नहीं. तो वो बात श्रवण में धर्म का श्रवण करना, ऐसा भी शुभ भाव आता है. कथन करना, उपदेश करना, ऐसा भी शुभ भाव धर्मी को आता है. शुभ भाव आवे नहीं तो वितराग हो जाए. અને શુદ્ધ શ્રદ્ધા જ્ઞાन प्रवृत्ति होते सके, जब लग शुद्ध उपयोग अंतर में रमे नहीं, तब लग ऐसा शुभ भाव आया बिना रहते. भगवान की वाणी श्रवण करना, सुनाना, वांचन करना, प्रार्थना करना, उसका उत्तर सुनना, उसका विचार विकल्प द्वारा करना, वो सब शुभ भावी है. मोतीलाल जी, शुभ भावी है. वो शुभ भाव धर्म भूमिका में कर्म धारा रूप राग, उसकी भूमिका के योग्य चौथे गुण स्थान में समकीर्ति को और वीरत्व दृष्टि को भी आता है. पंचम गुण स्थान में शावक को और छठा गुण स्थान में मुनि को भी भक्ति का राग आता है. वो भी यात्रा, भक्ति, पूजा, दया, दान का भाव आता है. वो शुभ राग है. पंच महावर्त का भाव आता है कि नहीं? पंच महावर्त ही शुभ राग है, शुभ उपयोग है, धर्म नहीं. खरेखर धर्म का कारण भी नहीं. वो भी भूमिका में सर्वज्ञ पद, अपना निज पद का ज्ञाता दृष्टा का भान हुआ तो सर्वज्ञ परमात्मा जो हो गए, उसकी भक्ति पूजा का, श्रवण मनन का, विनय करने का जो भाव है सब शुभ भावी है. तो ऐसे भगवान की पूजा भक्ति का भी भाव आता है, उसका नाम शुभ भाव है. जो शुभ भाव को मिथ्यात्व माने, ये मुंड जीव है, ज्ञानी है. अशुभ भी आता है, सम्यक दृष्टि को अशुभ नहीं आता. स्त्री का विषय भोग, राग, धंधा, पानी जो करने का भाव अशुभ आया बिना रहते हैं. पंचम गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में भी अशुभ भाव तो आर्ध्यान, रुद्र ज्ञान है, आता है. और रुद्र ज्ञान, आर्ध ज्ञान जब न हो तो उसके बचने को ऐसा शुभ भाव दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, तप का, वो सब शुभ भाव है. आते हैं आचार्य महाराज वर्णन करते हैं.
कोई एकीला नित्या बाती हो जाए कि नहीं आत्मा में शुभ भाव आते हैं तो ये अधर्म है और उसको शुभ लाभ को मिथ्यात मानना तो वो बात सच्ची नहीं। समझ में आया? अरे बात जरिमल जी, कहाँ शुद्ध भाव का भान नहीं और कहाँ शुभ भाव में धर्म मान लेते हैं, कहाँ शुभ भाव में मिथ्यात मान लेते हैं। दो भी बात झूठी है बराबर। अरे कई रीति मिलान करना उसमें। और जी हाँ तो लो व्यवहार का लो तो सुन तो सही। व्यवहार तो महान कुंकुंडाचार्य देव, महान सर्वज्ञ परमात्मा हुई पहला तीर्थंकर देव सदमस में है। जब 36-7वीं भूमिका में विचरते हैं तो उसको भी शुभ उपयोग तो आता ही है, होता ही है। मिथ्यात्व नहीं, ये अज्ञान नहीं, ये अधर्म है। अधर्म अर्थात आत्मा का स्वभाव शुद्ध श्रद्धा ज्ञान भ्रमणता उससे विरुद्ध है तो उसको अधर्म भी कहते हैं। पर वो अधर्म अशुभ भाव अधर्म है, उसको शुभ भाव का अधर्म में मंद कसाय है। उसको ज्ञानी जानते हैं कि वो पुण्य बंध का कारण है। उसका फल में भाई श्रवण मनन का वितराग की वाणी आदि का मिलना होता है। उसमें आत्मा की शांति उसके कारण से नहीं, धर्म उसके कारण से नहीं, पढ़ाया बिना रहते। कहाँ तो एक किला निश्चय में चला जाए और कहाँ एक किला व्यवहार से धर्म मानकर राजी हो जाए। कर लिया हम धर्म, आचार देखो कहते हैं। 26 गाथा हो गई। जंगल में विचरने वाले 6-7 गुणस्थान में विराजमान मुनि भाव लेंगी अप्रमद शाम आत्मा का आनंद शुद्ध उपयोग, क्षण में शुद्ध उपयोग आता है। क्षण में 6ठी भूमिका का शुभ राग हम प्रभु की भक्ति करते हैं। सभी गाथा में सामर हृदय में अष्ट प्रातिहार भगवान न वर्ण में। एक तो अस्तित्व वर्णते हैं कि भगवान है, उसको आज प्रतिहार होता। समोवसरण था धर्म सभा की देवों समकीर्ति भी भक्ति करने को आते हैं। इंद्रो एक अवतारी एक भवतारी, एवं इंद्र भी भगवान की भक्ति करते थे। उसमें एक सामस आई 17 सामर सिंहासन। अरे पुष्प वृत्ति आज प्रतिधार में है ना, पुष्प वृत्ति करते हैं ना देव आदि ने भगवान की समोषण में हम पुष्प वृत्ति की भक्ति करते हैं। उसके बाने क्या पुष्प वृत्ति है ऐसा जरी अलंकार लगाकर आचार्य महाराज भक्ति करते। सच्चाई सुनता था। पंचसरो जिन तुम अमर कय कुसुम सरो। हे भगवान, हे जिनेन्द्र, આપની સામે જેના પાંચે બાણો વિફળ થઈ ગયા છે, બાણ વિફળ થઈ ગયા। શું કે છે? આ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો છે ને, વિષયો એને कामदेवની उपमा देते हैं। 5 इंद्रिय का विषय, उसका जो राग, ये भगवान 5 इंद्रिय ना काम बाणे आपने विषय का बाण मारा पण आपकी पाप निष्फल हो गई। आप वितराग रागी अंतर आनंद की दशा में परिणत होकर वो काम बाण का आपने निष्फल कर दिया। काम बाण की असर आपको हुई नहीं। मोटा मोटा કેટલાક देव नाम धरावनारा काम विषय स्त्री का के शब्द प्रशंसा आदि का उसमें राग में घुस जाते हैं। प्रभु देवो, ये आपने जो पुष्प वृष्टि करी वो क्या है, हम क्या मानते हैं कि वो 5 बाण विफल गए થઈ ગયા। એવો તે કામદેવ આપના ઉપર દેવો વળી કરાયેલી પુષ્પવર્ષાના બાને પુષ્પવર્ષાને બાને જાણે કે પુષ્પ બાણોનો ત્યાગ કરી રહ્યો હોય એમ ભાષે।
એમાં ભક્તિ એની પાસે છે. જેવો ઇન્દ્ર એકાવતારી હોય, सक्रेंद्र અને એની સતી રાણી એ બે એક ભવતારી होता है. ત્યાં से निकल कर एक भव धारण कर केवल ज्ञान पाकर दो ही मोक्ष जाने वाला. अनादि जितना हो सक्रेंद्र ने उसकी रानी सती होती है, सती उत्पन्न काल में तो मिथ्या से उत्पन्न होती है, इसलिए है ना. पीछे आत्मज्ञान सम्यक दर्शन पाता है और वो रानी और उसका पति इंद्र दो ही छेले आखिर का मनुष्य बहु धारण करके मुक्ति पाते. वो इंद्र आकर पुष्प वृष्टि करते हैं, देवो आकर भगवान का समोषण में तो कहते हैं प्रभु पुष्प वृष्टि नहीं, क्या है वो काम बाण निष्फल गया तो कामदेव निष्फल गयो तो कामदेव पुष्पोनी अपनी ऊपर वर्षा करी. ओ धन्य है महाराज. वितराग सर्वज्ञ परमात्मा आपकी वितराग दशा, उसमें पहले कामबाण हमारा आपके पास निष्फल गया. आपना सिवाय बीजा જેટલા દેવો છે તેમને કામદેવે બાણ મારી મારીને વશ કરી લીધા છે. કોકને પ્રશંસાએ, કોકને સ્ત્રીની કટાક્ષથી, કોકના સ્ત્રીના વિષયથી, કોકના જગતના માનથી, પણ બધા હણાઈ ગયેલા, છેદાઈ ગયેલા, ઘા વાગ્યા છે બધા દેવને. आप सिवायना कोई देव सच्चा देव रहा नहीं. काम बाणे उसको घा मार दिया है, घायल कर दिया है, घायल कर दिया. काम बाण मार मार कर उसको घायल कर दिया, राग में एकाग्र होने कर दिया. किंतु ही प्रभु जारे तेज कामदेव अपना बाणों से आपको कौन वश करने में कर आया, ત્યારે તબ આપની સામે તેના બાણ કાંઈ કરી શક્યા નથી, કાંઈ કરી શક્યા. વિતરાગ अपना आनंद स्वरूप में घर का हुआ, प्रभु आपको काम बाण का विकल्प कहां से आया? निर्विकल्प आपका आनंद में आप झूलते थे, उसका परिणाम रूप आपको केवल ज्ञान हो गया. आपने सामे કરી શકતો નથી. તેથી તે કામદેવના સમસ્ત બાણ આપની સામે વિફળના ફળ વિનાના થયા. ફળ એનું કાંઈ રાગ ઉજાવી શક્યા નહીં. તેથી એમ જણાય છે કે જે સમયે દેવોએ આપની ઉપર ફૂલોની વર્ષા કરી, આ વાત સાચી છે કે નહીં? સમવસ્ત્રણ ધર્મની સભા ભરાય ત્યાં અત્યારે ભગવાન પાસે ધર્મની સભા છે. શ્રી સિમંદર પ્રભુ બિરાજતે है, ત્યાં પણ આષ્ટ પ્રતિહાર સદા હોતા. દેવો પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે. આ શું नहीं, पुष्पवृष्टि कर सके नहीं, जड़ की क्रिया बना सके नहीं, पद्रव्य का परिणमन अपना अधिकार की बात नहीं. कौन कहते हैं अधिकार की बात? पर आत्मज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि को ऐसा शुभ भाव आता है, तब ऐसी वृष्टि की क्रिया का उसका काल होता है, उसके कारण है. तो उसमें शुभ भाव को निमित्त कहने में करता नहीं. सम्यक दृष्टि वो शुभ भाव का करता ही नहीं. अरे बात भैया क्या धनानंद जी, शुभ भाव का धर्म करता ही नहीं तो करता नहीं तो करे क्यों? अरे सुन तो सही, प्रभु तेरे चैतन्य तत्व की लीला, ये स्वभाव का सागर भगवान की उसकी दृष्टि हुई तो स्वभाव जिसको प्रकट हुआ उसका प्रत्याम पुष्पवृष्टि नाच दे. ये क्रिया तो समय में पुष्प की होने वाली परमाणु की क्रमबद्ध में आती है. उसमें सम्यक दृष्टि का शुभ भाव निमित्त पड़ता है. निमित्त पड़ता का अर्थ वो निमित्त हुआ तो क्या हुआ ऐसा नहीं, होने वाला था. हाँ, जगत को नहीं बैसी बात होने वाली थी कि गरीब क्या इंद्र बैसी रहे, देव तो क्यों उसके काम यहाँ हुआ नहीं. उनको सही तो वो तेरे चैतन्य का लीला, उसका जब शुभ भाव होता है तब ऐसी क्रिया जो होने वाली है उसका काल में हुई बिना रहती. शुभ भाव से नहीं, शुभ भाव से क्रिया न हुई, शुभ भाव से धर्म नहीं हुआ. जिनसन जी, अरे वाद भाई,
शुभ भाव आया, उससे अपने चैतन्य में शांति नहीं और शुभ भाव से वो पुष्प की क्रिया नहीं। अरे समझ में आया? पर वो आया बिना रहते नहीं, वो क्रिया होती है तो उसके कारण से शुभ भाव के कारण से नहीं, पर होने वाली क्रिया से होती है। मोतीलाल जी, लोगों को तत्व का 9 तत्व की भिन्न भिन्न पृथक क्रिया है, वो क्या है न कैसे होती है पता नहीं। एक बीजा पकड़ लेते, पुंज पकड़ कर चले जाते, कहाँ हो बस शुभ भाव, वो शुभ भाव है, धर्म है, चलो भैया करते करते धर्म हो जाएगा। इंद्रो भी करते हैं कि क्या इंद्र धर्म जानकर करते हैं तो उसको भी धर्म है ना, धर्म नहीं। धर्म तो राग रहित अखंड चैतन्य ज्ञाता दृष्टा की क्रिया का परिणमन होना, वही धर्म है। पर धर्म की पूरी परिणति जब न हो तो इंद्र हम पुष्प होते, बड़ी को हिंसा होती है उसमें, बड़ी को ऐसा करते हैं मारी गड़बड़ी नो पार न મળે। તેમાં વળી ઇન્દ્રો આવીને આ કરે, દેવો આવીને પુષ્પ વર્તે, એમાં હવા નહીં હણાતી હોય, આવે વૈમાનથી ને એમાં પુષ્પ હણાય, સાંભળતો કરો હવે તમે। એ ધર્મીના શુભ ભાવની કિંમતની તને ખબર? શુभ भाव रागनी मंदता है, पुण्यबंध का कारण सातिशय पुण्य बंधते हैं उसमें। मिथ्या दृष्टि को ऐसा शुभ उपयोग आता है, उसमें निरतिशय पुण्य है। आप उनके फल में वाणी श्रवण तीर्थंकर का योग ऐसा निमित्त मिलते, पर वो निमित्त से लाभ नहीं ऐसा पहले से मानते हैं। सारी बात भाई समझानो। तो कहते हैं कि जब वो समय की फूलोनी वर्षा न होती, ये फूलोनी वर्षा न होती, શું કહે છે ભગવાન? फूलनी वर्षा नहीं, हमें तो देखने से हम तो देखते हैं कि काम बाण आप ऊपर नशा डाला, निष्फल गए ने पुष्पवृष्टि करते हैं, ऐसा हम तो पुष्पवृष्टि में देखते हैं। ओहो, कामदेव अपनी पुष्प बाणों के फेंकी रह्यो छे, नाखी रह्यो छे, डाल दिया ने कहते क्या केम के संसार में आ बात प्रसिद्ध थाय छे, प्रसिद्ध पण छे कि समय पर जे वस्तु काम देती नहीं, समय पर जे वस्तु काम देती नहीं है, काम आती नहीं, उसको मनुष्य छोड़ देते हैं। और वितराग सर्वज्ञ परमात्मा सब देवों को स्त्री से हणाना, कटाक्ष से हणाना, विषय से हणाना, भोग से प्रीति से हणाई गया देवों का वितराग कामदेव ने जीतने वाला अरागी आत्मा की जिसकी प्रवृत्ति है, उसकी तो पुष्पवृष्टि ही करनी चाहिए। उसको बाणो निष्फल गया तो पुष्पवृष्टि को खोल दिया। सजिनो परम पाणानोर्णानम सुनेहमावयनम सौतुहदुन्दुवीरसं शोकहरिवति जय समिलियस। दुदुम्बी भगवान समोषण में विराजते हैं, ये तो वितराग है। दुदुम्बी नगाड़ा मंगल बाजा बाजते हैं ना सवेर में, सवेर में मंगल, ऐसा मंगल बाजा दुदुम्बी, ऐसा तो 12.5 करोड़ बाजा बाजते हैं भगवान का समोषण में। हूँ पुण पर एक को निर्विकल्प वितराग था, जिसमें गुण गुणी का भेद भी विकल्प करे तो पुण्यबंध का कारण है, धर्म नहीं। ऐसी दृष्टि अंतर करके वितराग हुआ तो कहते हैं कि क्या दुदुम्बी बात है। समोषण में नगारा बड़ा दैवी नगारा आई नहीं, દીકરો પરણે તારે હું કાંઈક કરે છે ને, અમે શું થાય છોકરો પરણે થાય છે, થાય છે હે નગારા વગારે જો ને છોકરો તો અમે ગયા હતા અજમેર બાલસિંહ મંદિર કઈ હતું નગારા વાગે શું છે, છોકરો આવ્યો, છોકરાનો છોકરો સાધારણ માણસ તથા નગારા વગારે સવારમાં આવી હતા ને 3 વર્ષ હે ચોઘડિયા બે તથા તો સાધારણ પુણ્યવંત ओ तीर्थंकर सर्वज्ञ देव
और उसमें फिर शंकर की निष्ठा कहीं करते नहीं आदि से भगवान की। ऐसा पुण्य उसका प्रतीत बराबर करना चाहिए। क्या उसका फल में देव दुदम्भी नगारा वगारा देव नौकरा भी नहीं पैसा दही ने तुम्हारे यहाँ राखवा पड़े चौकड़ियां वगाड़वा कुदरत नाम देव આવી ને चौकड़ियां वगाड़ શું कहते हैं ये भगवान वाघ तो ये वो जी वाघ तो क्या कहते हैं आवाज बजता हुआ आपनो दुदम्भी नाद नगारा का नाद કે ત્રણ લોકને ભેળા કરીને ત્રણ લોકને इकट्ठा कर ऐसा कहते हैं ત્રણ लोग इकट्ठा हो गए हो ना एना अभिप्राय में इनका दुदम्भी त्रण लोकों जिसको ज्ञान है त्रण लोक का जीव आ जाओ भगवान की वाणी सुनो ये भगवान सिवाय कोई दूसरा की वाणी सुनना रागी द्वेषी अज्ञानी घायल થઈ गया हो कामबान से उसका वचन नहीं सुनना। वितराग सर्वज्ञ बांस कामबान से रहित हो गया उसकी वाणी सुनो। वो वाणी में अमृत भरा है अमृत कुंड में से निमित्त होकर वाणी अमृत कुंड प्रवाह बहती दुदम्भी कहती है कि एम त्रण लोक ने एकता करीने क्या एकता होगा सब तो हम कहते हैं ना हम इकट्ठा आते हैं हमारी दुदम्भी भगवान की में कहते हैं तो हम कहते हैं सब लोग इकट्ठा करके एम कहते हैं हे लोगों जो वास्तविक परमात्मा है तो ती भगवान आदि नाथज है जिसने अनेकांत स्वरूप प्रकट किया और ऐंटों लिख गया ना स्वार्थी से लेकर आते यहाँ स्पर्श प्रत्यार हो गया यहाँ ये भगवान एक आदिनाथ सत्य है किंतु उससे भिन्न परमात्मा कोई पण नहीं दूसरा कोई कर्ता परमात्मा जगत नाम ईश्वर नाम ऐसा न फैसा नहीं सब झूठ है। परमात्मा हो तो साक्षी सर्वन देव उसकी सेवा करो उसकी वाणी सुनना तो शुभ है नहीं ऐसा क्यों कहते हैं दुदम्भी नाथ अरे भगवान सुनने का राग धर्मी को आया बिना रहते नहीं शुभ राग है गणधर को आते हैं संतों को एकावतारी एक भक्त अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेने की तैयारी हो वो पहले भी भगवान की वाणी सुनने का राग होता है पीछे अंदर में घुस जाए केवल ज्ञान होकर स्थिर हो जाए तो वाणी सुनने का प्रेम संसार में भी कथा सुनते नहीं है धंधा ऐसा करना ऐसा हमसा करना ऐसा करना ऐसा हो तो तुम्हारे बहुत लाभ होगा 25,000 की आमदनी महीना की होगी क्या सुनते हैं कि नहीं पाप का भाव क्योंकि नहीं यहाँ बड़ी बात बोल सांभे हम आम थे आम थे आम करशो तो आती पैदाश महीने मासिक भक्ति 5,000 ની છે 10,000 ની 20,000 ની થઈ જશે મહિને અત્યારે તો એટલી પૂરી થતી નથી ગિરભાઈ સારી જગત ને है भगवान की परम वाणी नहीं वो नगारा ऐसा कहते हैं कि परमात्मा की वाणी तो एना सी दिन कोई देव नहीं एक ही तमे तेना सिवाय बीजानो उपदेश सांभळो नहीं। एक वितराग दृष्टि और वितराग रमणता हुई उसकी वाणी में वितरागता ही निकलती है। एक किला वितराग निमित राग की उपेक्षा कराते हैं और स्वभाव की अभेद दृष्टि कराते हैं। ऐसी दृष्टि कराते ऐसा उपदेश है वो ही सुनने लायक समझ में आया। तो सुनने वक्त तो शुभ राग है शुभ राग तो शुभ उपयोग है आया बिना रहते हैं कौन वो शुभ उपयोग में सुना क्या वितराग की उपदेश वितरागी उपदेश का अर्थ ओहो तेरा स्वरूप परमात्मा आनंद कंद से पड़ा है वो उसमें भेद भी न कर अभेद दृष्टि कर और अभेद में लीनता हो ऐसा भगवान का उपदेश है। दूसरा कैसा उपदेश होता अज्ञानी गड़बड़ी करते हैं घायल हो गए हैं
उसका उपदेश सुनने लायक नहीं। તેથી તમે એવા બીજાના ઉપદેશ સાંભળો नहीं, अति कभी બીજાનો એટલી मिथ्या दृष्टि वस्तु का स्वरूप नहीं जानते हैं। ऐसा कोई साधु नाम धराता हो, देव नाम धराता, उसका उपदेश सुनने लायक। देव की परीक्षा करते हैं, देव ऐसा होता, અને देव की वाणी में भी ऐसी वाणी है। उन्होंने वर्तमान में तो गड़बड़ी इतनी बड़ी થઈ ગઈ છે। यदि सर्वज्ञ की वाणी क्या कहते हैं और क्या समझाते हैं, उसका लक्ष्य रुचि की खबर भी नहीं। ऐसा करते हैं, देव भगवान ऐसा किया, क्या किया, भगवान के निमित्त से हुआ, निमित्त पामकर हुआ, व्यवहार पामकर हुआ। वो तो सब कथन व्यवहार नहीं करा, तेरा स्वभाव पाल कर तेरी दशा होती, ऐसा भगवान का उपदेश है। उसको सुनो, दूसरा का नहीं। मंगल काल में જ્યારે आपका दुदुम्भी आकाश में बजते हैं, मंगल काल वायु नहीं गाता, वो लगन प्रसंग में आज तो हूँ वैन वायु में बोले थे क्या हूँ वैन ना वाया है, प्रभातियां बोले नहीं, प्रभातियां एकदम पाप ना धर्म ना प्रभातियां बोले बड़ी बीजा वेण ना वाया होना समो सूर्यो मोती એને થાળ ભેરો सब મોતીએ એવું બધી વાતો નથી કરતા, એને હરખ છે, એને પાપનો पाप का हरख है। यहाँ धर्मी को धर्म मंगल वाजा वाजते हैं, चलो भगवान की वाणी सुनने। ये लोग नाथ की वाणी 4 ज्ञान 14 पुरुष का संन्यास, अंतर मुहूर्त में 4 ज्ञान उत्पन्न करने की ताकत और 14 पुरुष की रचने 12 के रचने ताकत, भगवान की वाणी सुनते हैं, कोई सुनने लायक, दूसरा की वाणी सुनने लायक। दूसरा, जो कोई प्राणी पुण्य राग निमित्त से कल्याण हो ऐसा बताने वाला हो, तो वो कथा धर्म कथा नहीं पर पाप कथा है। समझ में आया धनावला जी? वो विकथा का नाम है शासन भाई, दर्शन भेदनी, दर्शन का भेद मिथ्या सम्यक दर्शन का नाश करने वाली, भेद करने वाली। जो कोई कथन उपदेश में ऐसा आवे कि मेरे शुभ राग से धर्म होगा, उनसे करते करते कल्याण होगा, हमारा समीप में दृष्टि रखो तो तुमको कल्याण होगा, और क्रियाकांड में घुस जाओ, बराबर क्रिया करते 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 ऐसा शुभराग हो जाए कि पीछे शुभराग का फाट कर वितराग हो जाएगी। ऐसी कोई कथा करते हो तो सम की वेदनी, इस सम की का नाश करने वाली है, विकथा है। ऐसी विकथा न सुनो धनालाल जी, जो कहते हैं भक्ति, वितरागी संत महामुनि भाव लिंगी परमेश्वर पद को झड़प लेते हैं अंदर से, झड़प वो हम जानो। ये आकाश में જ્યારે તેનો बजने का शब्द निष्फल नहीं, किंतु आ बात को पुकार कर कहते हैं, पुकार कर कहते हैं। देखो, हे भज जीवो, जो तुम्हें परमात्मा का उपदेश सांभळने को चाहते हो, तो भगवान श्री आदिनाथ के आपेलो उपदेश, भगवान के दिया हुआ जो उपदेश है वही सांभळो, वही सुनने लायक है। परंतु उसमें भिन्न बीजा देवो जो उपदेश आता है, अंश मात्र पर सांभळशो नहीं। सुनने को जाते हैं ना कहीं, हेलो भाई कहीं अपन मिलेगा, दूर मिलेगा, कहीं चलो भाई क्या उपदेश चलते हैं। वितरागी तत्व क्या, सर्वज्ञ की तत्व का अभेद दृष्टि का विषय क्या, और अभेद की दृष्टि में भी जब तक पूर्ण अभेद न हो तब भेद में राग क्या आता है, उसकी मर्यादा क्या, उसकी खबर नहीं, और कथन करते हैं चलो भाई थोड़ा कहीं तो लाभ मिलेगा ना, लेकिन नहीं लाभ मिलेगा मिथ्यात्व का। समझ में आया? ऊंधी मान्यता
उल्टी मान्यता का लाभ वो धर्म कथा नहीं। अंश मात्र पण सांभळ सो नहीं। केम भाई सुनने में क्या है, वो तो फर्ज नहीं है, पर सुनने में तेरी कोई इच्छा तो है कि नहीं कि सुनेगा तो उसमें मेरे लाभ होगा। ऐसी तेरी मान्यता झूठ है। माँ के अंश मात्र पण सुनना क्या भाई वाणी नुकसान करेगी करके, पण तेरा भाव में वो वाणी में प्रहलाद आनंद आता है, होश आते उसमें कुछ लाभ होगा, वो तेरा भाव ही झूठा है। वो होश मात्र सुनना नहीं। केम के परमात्मा थे तो श्री आदिनाथ आदि भगवान है, पण एमनाथी भिन्न बीजा कोई परमात्मा नहीं। तो वादीश्वर को परिचय कर एक आदि समय आ जाता है। त्रिजी रविनो संतावजरं ससिनो युणजडयारं देव संतावजर कहरं तुमत्यापवलयं। चंद्र सूर्य ने પણ હલકા બનાવી દે શકે। પ્રભુ તારો ચૈતન્ય પ્રકાશ અને તારા સર્વજ્ઞમાં જે આવેલો તત્વ એની આગળ ચંદ્ર સૂર્યને શું અમે અધિક કહીએ? दुनिया का चंद्र अधिक से सूर्य। ये भगवान, ये प्रभु सूर्य को प्रभा समूह तो मनुष्यों ने संताप करना रहते। सूर्य नो प्रभा ताप लागे थे ना, आताप आताप गर्मी गर्मी भागो भागो भाई बड़ा ताप गर्मी 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 सुनता हो ने सांभळता हो तो पंखा लाइट से कहीं गया थे ना पटार સાંભળવા આવ્યો, હાથમાં પંખો મોરનો। હાથી કે સાંભળવાના લખણ હે તેરા દેખાતા કે નહીં? એને દેખાતા હારે નતા નહીં થોડો ઠાક માસ કરી પંખો પણ બધો એવો મોર પંખી બેઠો। એને ભગવાન ને શું છે શું ભગવાન જો विनय नहीं खबर, सुनने में कितनी विनयता नम्रता योग्यता पात्रता होती है उसकी भी खबर। भगवान की वाणी सुनने आया है, पंखा ना के चाह माम पर सेवा मांगे लड़े में बड़ा तुम्हें भटारक ईश्वर जी। अरे आवा नावा जैन सुनना रोटला खाओ निकले અને ભગવાન की वाणी कैसी इंद्रो सिंह वाघ ऐसा भगवान की सभा में। वाघ में सिंह तो उसका शरीर गर्म बहुत होता है, सिंह का इतनी गर्मी नहीं, खास यहाँ से हाँ गर्मी आती है। हवा लगने को दो, हवा लगने दो। सारा सांभळवाना लक्षण जाता सुनने का लक्षण सच्चा नहीं है जी। શું કહે બંદર આવે છે ને, બંદર માંડવી के साथ बना ऐवी नम्रता क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि भगवान की वाणी शील के साथ मिलान करने में आती है। ऐसा है क्योंकि वो तो मनुष्यों को संताप करने रहा सूर्य है અને चंद्रमानो प्रभा समूह जड़ता करनार है। चंद्र में उगे शीतलता ने निंद्रा आई जाए मानो ने शीतल ठंडी हवा है ने ये जड़ता नु कारण है। अथवा चंद्रना शीतलना जागृत हो मानस एने क्या जड़ता का विषय की वासना रात्रि को उत्पन्न होती, ये चंद्र जड़ता का कारण है। उठाव से सूर्य संताप का कारण है, चंद्र जड़ता का कारण है। उसमें कोई महत्ता का दिखता वो समझे जड़ता करना है। किंतु हे पूजनवर, हे पूजवर आप तो पूजने लायक है। आपका प्रभाव समूह तो संताप तेम जड़ता बनने का नाश करना है। आपकी वाणी सुने, प्रभाव मंगल होता है ना भगवान को भी, उसमें नजर पड़े तो सात भाव देखते हैं। ऐसी और चैतन्य प्रभु सर्वज्ञ
उसमें नजर पड़ जाए, अपना स्वभाव सन्मुखों का समय दर्शन हो जाए। ऐसा प्रभाव समूह मिथ्या संताप का नाश करता है। अचेतन जड़ भाव विकार उसका नाश कर चैतन की जागृति करने वाला भगवान आपका ही यथार्थ। आप ही यथार्थ चंद्र सूर्य से दूसरी चीज उसकी उपमा आपको नहीं। चंद्र सूर्य में उपमा आवश्यक नहीं क्या है? यदि नहीं आवश्यक क्या है? क्षमा फिर से नहीं लोग उसमा चंदीसु निमलयरायतेषु अहियंबया सैरा सागर वर गंभीरा सुधा चंद्र की पणे पहला तो फिर सुख नहीं चंदेशु निमल यरा निमल तरा ये भगवान आप चंद्र की निर्मुख ना चंद्र तो मारा जड़ता बनावे रात्रि ना भाग में ऊंघ लावे का विषय ની વાસના ઉભીમાં નિમિત્ત તો નિમિત્તના કથન છે ને અને સૂર્યનો આતાપ ગરમી એવા દેશ છે ત્યાં સૂર્ય બહુ છે ચામડી કાળી થઈ જાય કેવા સીધી અરબસ્તાન ને આફ્રિકા ચામડી કાળી મઠ આતાપ લાગે પ્રભુ આપની तो अपना प्रभाव समूह जड़ता का नाश, विषय वासना का नाश, अज्ञान अचेतन का नाश और चैतन्य की जागृति और संताप आकुलता का विनाश करने वाला है। निमित्त में कथन है ना भैया। भक्ति में तो निमित्त आती है ना, निमित्त में उपादान अंदर शुद्ध उपादान से करे तब निमित्त का कथन उसमें आता तो अपनी आई बीच में व्याद है जैन तत्व में मानता जो के जगत में घना तेजस्वी पदार्थों देखने में आता है, किंतु हे पुजवर प्रभो कोई पण तेजस्वी पदार्थ जो आप मिलान करते हैं आपका जेवी प्रभा का समूह तेजस का कोई साथ मिलान होता पदार्थ आप समान उच्चम नहीं है। केम के जो सूर्य को उच्चम तेजस्वी पदार्थ कहने में आवे तो ते कही सका तो नहीं कही सकने में आता कारण के तेनो प्रवाह समूह मनुष्यों ने अच्चम संताप करनार है અને જો चंद्रमा ने उच्चम कहने में आवे तेजस्वी पदार्थ कहिए तो ये बात पण बनी सकती कारण के चंद्रमा नो प्रवाह समूह जड़ता करने में समर्थ है नहीं। जયારે हे जिनवर आपनी प्रवाह नो समूह संताप तथा जड़ता બંને નો સર્વથા નાશ કરવા વાળો તેથી આપની પ્રવાહ નો समूह ए उच्चम तथा सुखदायक वचनामृत वितरागना परम शांत समूह बोले थे न जो त्याग नहीं जो वचनामृत वितरागना परम शांत समूह औषध के भव रोगना भवनो नाश पंचाशी का में क्या जीत भवा भगवान आप कैसे हो पंचाशी का शुरुआत भव को जीतने वाला जीत भवा और आपकी वाणी चार गति का भाव और उसका फल जो परतंत्र है उसका नाश करने वाली है। भव बताने वाली भव का फल बताओ आपकी वाणी में है नहीं। सर्वार सिद्ध का भाव जो भाव से मिले उसका भाव आपके बताने वाला है ही नहीं। मतलब जी मुनि को जो भाव से सर्वार सिद्ध मिलता है और तीर्थंकरपणा मिलता है वो भी भव है न नहीं। आपकी वाणी तो भव छेदक है। भाव और भव का कारण चार गति का जो कारण भाव है छेदने वाली वाणी है नहीं। वो राग छेदार स्वभाव सन्मुख होकर शुद्ध परिणति में रहे वो तेरी दशा ने तेरा धर्म है। बीच में शुभ राग आता है वो परजली तरीका है ज्ञाता को जानने में आते हैं जानने लायक है। जानने लायक में प्रयोजन भूत करने में आदन लायक पर आया बिना रहते नहीं मारा आगे કેટલા કેમ કે લો એ લોકો સોનગઢમાં તો સ્વભાવ को मिथ्यात कहते हैं छापा मारते हो जैन गजट में आ गया जैन गजट में नहीं पर जैन दर्शन चला हाँ ત્યાં ઉદયપુરમાં ગયા હતા ને ત્યાં મખનલાલ
क्या उग्रसेन जी है, उग्रसेन के गांव में ऐसा पहले चली थी चिट्ठी पत्ता हम गए पहले, एक वो कहते हैं शुभ उपयोग मिथ्यात है। अरे सुन तो सही, शुभ उपयोग मिथ्यात अज्ञानी कहते हैं, शुभ उपयोग मिथ्यात कहते हैं कौन? देव गुरु शास्त्र की सच्ची श्रद्धा करना वो भी शुभ उपयोग है। शुभ उपयोग मिथ्यात है नहीं, उसको लाभदायक मानकर धर्म की पंक्ति में उसको घुस डाले कि उससे धर्म होता हो तो मिथ्यात मानता मिथ्यात है, तो श्रद्धा में विपरीतता हुआ। समझ आया? बड़ा लखान लिखा है, जैन दर्शन लेता लिखा है, फूलचंद जी सबका जवाब देने का तैयार था, एक अक्षर का। अरे सुन तो सही, तू क्या कहते हैं, किसको आओ शिक्षा देते हैं? भगवान को कहते हैं प्रभु अपना उच्चम पदार्थ तो आप ही हो, चंद्र ने सूर्य उच्चम है नहीं, तो समझाए थे खाएं भगवान भाई आम बड़ा गोटा वाले है। ये तो गांधी स्वामी शुभ भाव को मिथ्यात कहते हैं। कौन कहते हैं? इन काल में शुभ भाव को मिथ्यात कहने वाला मिथ्या दृष्टि है ईश्वर सिंह जी, और शुभ भाव को धर्म कहने वाला भी मिथ्या दृष्टि। ये बात भाई, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, विचार करते नहीं, पढ़े कहां से? पढ़े तो उसका समझाने रहते नहीं, हाँ उसका हृदय रहते नहीं, उसकी मानता रहती नहीं। कृष्ण संसार ધની દિલ ધની અત્યારે છે ને પછી હે ભગવાન હે જનેશ મંદરા ચોકથી મંથન કરવામાં આવતા સમુદ્રના निर्घोष मोटी गंभीर ध्वनि, मेरू पर्वत उसको दंड बनाकर, मेरू पर्वत लाख भोजन का ऊंचा दंड बनाकर दरिया में मंथन, जैसा दही में मंथनी होती है ना, क्या कहते हैं रवैया, ऐसा करते हैं कि नहीं, तो वो दही का साथ हो जाती है। ऐसे समुद्र में दरिया मेरू पर्वत ऐसा घोष निकला, उसमें आवाज निकलते ना दही में भी, मण हो दही, एक मण दही उसमें साथ ऊनू पानी नाखे ने शियाला में नाखी वो आवाज था अंदर थी। हाँ तो मेरू पर्वत दरिया में नाकर समुद्र में ऐसा आवाज, प्रभु आपकी ध्वनि ऐसी निकलती है। मनुष्य की ध्वनि समझ में आया जी? गणेश मंदराचल में मंथन करने में आता समुद्र का निर्घोष मोटी गंभीर ध्वनि समान की अपनी वाणी की वाणी है, अपनी वाणी बड़ी गंभीर ध्वनि गर्जना उठती हो सहज हो, जैसे बादल में गर्जना उठते हैं ना, बादल में कौन करते हैं? कौन करे? तो सहज विषा का उसमें हो जाती है वाणी, भगवान की वाणी। तो मास्टर भगवान की वाणी कैसी है? विषा के प्रयोग था दांत से ठुकराओ क्या विद्यार्थियों, ये प्रश्न करता था भाई, भगवान की वाणी गर्जना की उपमा दी है, तो गर्जना विस्ता है, वाणी प्रयोग था चैतन का उसमें निमित्त है। समान की अपनी वाणी की अत्यंत शुभ है, वाणी शुभ है। जड़ भगवान हम सुनते हैं ना, तो हमको शुभ उपयोग हमारे कान से हुआ, आपकी वाणी भी शुभ है, वाणी शुभ है, वाणी पूज्य है, अच्छा कि नहीं? वाणी पूज्य है,
भगवान आप तो पूज्य हो, आपकी वाणी तो जड़ है, अचेतन है। वाणी जिस पत्र में लिखते हैं वो भी अचेतन जड़ है, और उसको पूज तरीके पगे लागना वो भी शुभ भाव, शुभ उपयोग है। तो कहते हैं शुभ उपयोग तो आता ही तो है, आपकी वाणी को हम शुभ कहते हैं, हमारा शुभ उपयोग में उन्मित पड़ती है, और शुद्ध का भी निमित्त कहने में आता है। जी आपनी वाणी की अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ है जड़, किंतु अन्य वाणी शुभ नहीं, तथा अपनी वाणी संसार रूपी વિષ્ણુ નાશ કરવા વાળી છે, સંસારના ઝેરને ઉતારનારી આપ જેવાની મંત્ર જેમ વગાડ કરે, ઝેર ઉતરી જાય સર્વ કરી દો। भगवान नित्य कथन है ना, उतारना उतरे करे निमित्त में ऐसा आरोप देने में आता है न। संसार का झेर अनादि से चढ़ा है, विकल्प राग दया दान भक्त का शुभ राग वो मेरी चीज को लाभ करेगा, ऐसी गैर दृष्टि जो हुई है, आपकी वाणी का सुनते हैं संसार का नाश कर डालती। ત્યારે સુની સાંભળી કહેવાય, સમજાય છે કાંઈ? સંસારને તો ઘા करनारी, नाश करनारी, कोई पण उदय भाव संसार का, जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बनते 16 कारण भावना भाते हैं, आवेशन कहेंगे असील जन्मी एक नहीं શું બોલો સાહેબ, ભૂલી જાય તમારું તમે બોલો આપો દુનિયા। 16 કારણ ભાવતા ભાવતા પરમગુરુ હોય હવે છે નહીં है? 16 कारण तो शुभ राग है, वो तो आश्रव तत्व है। समझ में आया? तो आश्रव तत्व की भावना करने लायक नहीं है। मोतीलाल जी ये आया बिना रहते नहीं, जब लोग वितराग न हो, सम्यक दृष्टि है, आत्मज्ञान अभेद दृष्टि का पान है, पर अभेद की प्रणति पूर्ण न हो तब लोग वो तीर्थंगोत्र का भी भाव आता है, पर उसको भी नाश करने की आपकी वाणी है। नाश भाव का भाव और भाव सबको झेर का उतारने वाली है, संसार को विष्णु नाश करवा वाली। किंतु बीजा कोई वाणी, बीजानी वाणी संसार रूपी विष्णु नाश करवा वाली नहीं। आपनी ध्वनि भगवान जो ध्वनि हो जाएगी आज प्रचार नहीं होता ना, आपनी वाणी में अत्यंत कोई प्रभाव है कि आपकी वाणी सुनते हैं, उसकी दृष्टि में संसार झेर रहते, क्योंकि आप संसार का नाश करके वितराग हुआ, और आपकी वाणी में संसरण में की स्वभाव में से खसकर दूर होना, ऐसा उपदेश आपकी वाणी में है ही नहीं। संसार संसरण में की संसार उदय भाव को संसार कहते हैं, उदय भाव को तो नाश कराने वाली इसकी वाणी में ऐसा निमित्त की शक्ति ताकत है, वो अपना उपादान शुद्ध से जो अंतर एकाग्र हो, उसको ऐसी वाणी में निमित्तता है ऐसा कहने में आग नहीं। तो आनंद बैर निमित्त वाणी भी सुनी, बराबर है। भगवान की द्विधनि भी आनंद बैर सुनी, कल वृक्ष का फूल मणिरत्न का दीवा पूजा भी आनंद बैर किया, पर उसकी क्रिया का करता और बीच में शुभ भाव आया वो मेरे धर्म होगा, ऐसी मान्यता का फल रहा तो उसको आत्मा का लाभ कुछ हुआ नहीं। तो समझाणु काई विष्णु नाश करनारी बीजानी वाणी भगवान सर्वज्ञ आप सिवाय वितराग सिवाय कोई नहीं वाणी करनारी नहीं। श्रीमदे कही ये स्वरूप सर्वज्ञ विष्णु ज्ञान में कही शक्या नहीं थी, पण श्री भगवान से अमृत दरियो रेलाय, જ્યાં અમૃત દરિયા સાગર સત્યનો સત્વ જ્યાં રેલમ છેલ થોડ મારતી પર્યાયમાં પૂર્ણ પ્રણતિ જ્યાં થઈ, એ શું વાણી દ્વારા કેટલું આવે, કિતના વાણી દ્વારા આવે, એ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ વિષ્ણુ જ્ઞાનમાં કહી શક્યા નથી। પણ તે સ્વરૂપને અન્ય વાણી શું કરે? પ્રભુ જેને પામર પ્રાણી
जैने तत्व सूच है उसकी गंध वासना भी नहीं, उस वस्तु का स्वरूप है ये तीन काल में बनते नहीं। तेरी वाणी में भी जो चमत्कार है ऐसा चमत्कार दूसरा में नहीं। कब चमत्कार कहने में आता है? विधि सुनते है कि नहीं? गंधर्व इंद्रो सुनते है कि नहीं? बार सभा है कि नहीं? कि बार सभा क्यों आती है? क्या सुनने को आती है कि नहीं? तो उसकी दृष्टि में खबर नहीं, सम्यक दृष्टि भी सुनने का आता है, उसकी दृष्टि में खबर नहीं, तो वाणी से मेरे लाभ नहीं होगा। और वाणी सुनने में शुभ राग है, उससे भी मेरे चारित्र की वृद्धि नहीं होगी। खबर नहीं है? बराबर खबर है। पर सुनने का भाव श्रोता का जब चार ज्ञान में गंधर्व पर चार ज्ञान हुआ है और अपनी पदवी को भी खबर हो कि गंधर्व तो आभव में मोक्ष जाने वाला है, खबर है, उत्कृष्ट पदवी है, सब बुद्धि उसके पास, मंत्र ज्ञान आदि सब उत्कृष्ट होते हैं गंधर्व। ये भव में मुक्ति होने वाली है, खबर है, तो भी शुभ राग विकल्प श्रवण मनन का आता है। अरे बात भाई, हाँ निर्विकल्प नहीं बात करे क्या उड़ाई देख है, राग है आने वाली के बीच में राग शुभ उपयोग आता है, उसको शुद्ध में निमित्त का आरोप भी कहने में आता है, साधक भी कहने में आता है। व्यवहार से साधन कहो साधक कहो ऐसा कथन चढ़ते अनेकांत प्रभु का पंथ है, पर उसका अनेकांत का ऐसा अर्थ नहीं कि वो राग से भी कल्याण होगा न कल्याण स्वभाव का आश्रय से भी होगा, ऐसा दो प्रकार का कथन अनेकांत नहीं, तो एकांत मिथ्यादर्शी का कथन है। तो समझाई से खाएं हे भगवान जो के संसार में भूत बुध 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 वगैरह घना देवो विद्यमान है। बुध ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कहते वितरागता જેને સમજાણી નથી, સર્વજ્ઞ પદ નથી, એ બધા લઈ લેવા। किंतु हे प्रभु જેવી આપની વાણી દિવ્યધ્વનિ શુભ તથા ઉચ્ચમ છે એવી બુધ આદિની વાણી નથી, બીજાની નથી। કેમ કે આપની વાણી અનેકાંત સ્વરૂપ પદાર્થનું વર્ણન કરનારી છે। अनेकांत में गोता पाता, अनेकांत क्या? शुभ राग से भी धर्म होगा न निश्चय से भी होगा, उसका नाम अनेकांत। ऐसा अनेकांत भगवान की वाणी में आया ही नहीं है। समझे? समझना आते हैं अनेकांत तो वो है कि पर पदार्थ है तेरे से नहीं, तेरा भाव तेरे से है पर से नहीं, तेरा भाव शुभ भी शुभ से है शुद्ध से नहीं, शुद्ध भाव स्वभाव के आश्रय से होता है, शुभ भाव से नहीं। उसको भगवान अनेकांत कहते हैं। गोटा वाले ऊंधा उसको अनेकांत कहते हैं। खबर ही नहीं शास्त्र सुने अने अंदर से गोटा देखो भगवान की वाणी अनेकांत है ने, अनेकांत स्वरूप पदार्थ का वर्णन करना है। एक पदार्थ अपना द्रव्य स्वभाव है, वो गुण स्वभाव है, सबकी गुण से भी है, पर्याय से है। एक समय की पर्याय त्रिकाल में नहीं और त्रिकाल पदार्थ एक समय में आता नहीं, ऐसी अनेकांत वाणी भगवान आपकी है। दूसरा में है सर्वज्ञ है, एक समय में तीन काल देखते हैं, वर्णन करनारी है तथा वस्तु पर अनेकांतात्मक है। वस्तु के विषय अनेक आत्मक अनेक धर्म स्वरूप, अनेक धर्म स्वरूप का अर्थ एक पदार्थ में ज्ञान है तो ज्ञान दूसरा गुण रूप नहीं, एक द्रव्य एक गुण रूप नहीं, एक गुण एक द्रव्य रूप नहीं। एक गुण एक द्रव्य रूप है, एक पर्याय गुण रूप है, एक गुण एक पर्याय रूप है, एक गुण एक द्रव्य रूप है, एक द्रव्य गुण रूप है नहीं, गुण एक पर्याय रूप नहीं। ऐसी अनेकांत वाणी भगवान वो आपकी है, दूसरा वो कह सकते है, दूसरा में है। जो देव की वाणी कैसी है उसको पीछा
पंडित नाम धराकर बड़ा बड़ा शास्त्र पढ़ ले, पढ़ डाला, कहते हैं ना इतना भंकर पढ़ डाला, इन्हें थोड़ी भी पर क्या उसका मर्म है, उसका रहस्य क्या ये समझे नहीं तो कहीं उसका पत्ता चेतन का लगता। अनेकांतात्मक है वस्तु अनेक अंत धर्म स्वरूप, आत्मक है ना, अनंत धर्म स्वरूप है, एकांतात्मक नहीं, एकांतात्मक नहीं। वही आपनी वाणी समस्त संसार रूपी विष्णु नाश करनारी है। જ્યારે બુદ્ધ આદિની વાણી સંસાર રૂપી વિષ્ણુ નાશ કરનારી નથી, પણ સંસાર રૂપી વિષને વધારનારી છે, ઝેરને વધારી દેશે। ભગવાન ન બોલા लौकिक फलाना, अरे भगवान किसको कहते हैं? एक समय को आत्मा कहते हैं, क्षणिक पर्याय को आत्मा कहते हैं, तो भगवान कैसा? त्रिकाली तो भूल जाते हैं, एकला त्रिकाली को ये आत्मा कहकर पर्याय का अंश उसमें है, उसको नहीं मानते, वो भी आत्मा को नहीं पहचानते, जानते नहीं। एकांत मानने वाला एकांत वो होते तो अत्यारे ऐसा लगा दिया। देखो भगवान का महाराज प्रभु निष्कांत है, उसका अर्थ कोई पण द्रव्य, कोई पण गुण, कोई पण पर्याय अपने से हैन पर से उसका नाम निकांत है, और साधवाद उसका वाचक है, कहने वाला। कथन चित नित्य गौण करते कहते हैं, जब नित्य कहे तब अनित गौण रह जाते हैं, अनित कहे तो गौण नित्य गौण रह। ऐसी बात साधवाद वाणी में आती है। तो वाणी अनेकांत तत्व को बताने वाली, तो भगवान की वाणी, बुद्ध की वाणी ऐसी होती नहीं। संसार रूपी विषने વધારનારી તથા આપની વાણી જ્યારે મંદરાચો વળી સમુદ્રનું મંથન કરવામાં આવ્યું, अनुमति बात ये बात आते है ना, उसकी बात नहीं है ना, है तो दृष्टांत की बात है, वो सिद्धांत उसमें सिद्ध नहीं करना। वो ते समय जीवो घुघवाट सुनते हैं, आवाज तो गो गाजो न गाजे, एम भगवान आप बैठे थे, ऐसी वाणी निकली जानी वाद करती। वाद भोजन में लाखों करोड़ों मनुष्य देव शांत है, ऐसा भगवान जैसी वाणी आपकी है। कहो હતો કેવી તેની સમાન અનંત અને ગંભીર, કેવી વાણી છે? अनंत ऊंची गंभीर, अनंत अनंत भाव को बताने वाली ऐसी वाणी आप सिवा दूसरा को होती नहीं। ऐसी भक्ति का